Okay. Wait few moments, please. Yes. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Good morning. Can we clapping? Good morning. Yes, sir. विश्व में स्वागत है सबका. Yes. Good morning. I like you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Everyone. Good morning, everyone. Good morning. Yeah, can you switch on your video? Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Good Good morning, all of you. Good morning, all of Wonderful you. sir and teacher. First, I am muted to all. Yes. Good morning and welcome, all of you. So let's start. It's sharp 7. हमारे आरजे जयेश. Yes. तो हम हमारे लीडर को इनवाइट करते हैं. Yes, Jay sir. Good morning and welcome. Good morning and thank you अजय. Once again आप सभी को good morning. इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ आज का क्लास शुरू किया जाए. Yes, but before starting, मजा नहीं आया Yes. ताली में, कुछ आपको करवाना पड़ेगा. ओके, तो एक बार और हम आप सबको अनम्यूट कीजिए. हम एक बार और आज क्लैपिंग करते हैं क्योंकि आवाज नहीं आई, मुझे नहीं आवाज आई. वो कोरोना भाग जाए ना, ऐसी क्लैपिंग करनी है. अब इंग्लिश आ जाए ना, ऐसी क्लैपिंग करते हैं. चलो. Okay, so let's unmute all the participants once and we again clap for ourselves. Yes, Gautam Kaka. Good morning. Okay, all right. Yes. अजय म्यूट अनम्यूट मैं करूंगी आज. Okay. So Yes, once again yes, हम sir. अपने once again हमने खुद ने आपके लिए ताली बजाई है, तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और इसी के साथ हम आज का क्लास की शुरुआत करें. So let me share the PPT. Okay, so अभी तक हम पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस वहां तक हम देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम देख चुके हैं. तो आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे. So welcome note, you should always follow this welcome note. Intention to empower every individual by teaching him or her English. That is English Club's intention. Why do you want to learn English? You should always keep in your mind कि आपको क्यों इंग्लिश सीखनी है. Yes, और आज का बर्थडे है जेनिल सावलिया. प्रेजेंट है क्लास में? इज जेनिल सावलिया. ओके, हम जेनिल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देते हैं और आगे बढ़ते हैं. टुडेस टॉपिक पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में आज हम देखेंगे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस. हमने कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की देखा था, उससे थोड़ा ही अलग है इसमें. तो अब इसमें सेंटेंस पैटर्न डायरेक्ट कौन बताएगा? कंटिन्यूअस पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की कौन ट्राई करेगा? पहले तो हम एक्टिव वॉइस मतलब टेंस तो पढ़ चुके हैं. टेंस की क्या सेंटेंस, एक्टिव वॉइस की क्या सेंटेंस पैटर्न है? अनम्यूट करिए, किसी को भी अनम्यूट करिए. अजय भाई. ओके, देवचंद भाई. हाँ. यस.
કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ ટેન્સ. હું ગઈકાલે રમી રહ્યો તો ત્યારે તમે આવ્યા હતા. परफेक्ट, તમારું एग्जांपल कंप्लीट સાચું છે, પણ મારો क्वेश्चन છે इसकी सेंटेंस पैटर्न क्या है वो आप बताइए. एग्जांपल सही है बिल्कुल कि હું રમી રહ્યો હતો, बट सेंटेंस पैटर्न कैसे होगी? मतलब रूल क्या है देवचंद भाई? रूल, રૂલ્સ यस. સબ્જેક્ટ ओके, સબ્જેક્ટ પછી ડીડ सब्जेक्ट के बाद बाद हैव did ओके, डिड, verb 3 ओके, અને objective. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो हम देखते हैं. यहाँ देखो आप सब सेंटेंस पैटर्न क्या है. जैसे सिंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब थी, ऐसे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी. सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस आईएनजी वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म और ऑब्जेक्ट. तो जैसे हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में करते थे एम इज आर में, वही इसकी जगह पे यहाँ वाज वर होगा और कुछ चेंज नहीं होगा. कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में जहां जहां एम इज आर आता था, इसकी जगह पे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में वाज वर हो जाएगा और सब कुछ सेम होगा. तो ये ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वाज वर, फिर कंटिन्यूअस है तो इसके बदले में हम बीइंग यूज करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट, क्योंकि ऑलवेज हमें पता है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी. और अगर हम बीइंग नहीं यूज करेंगे तो ये सेंटेंस पैटर्न तो सिंपल पास्ट टेंस की हो जाएगी. तो कंटिन्यूअस है, इसके लिए हम बीइंग ऐड करते हैं. तो इससे पता चले कि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है. और नेगेटिव सेंटेंस में सेम वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ भी वाज वर नॉट, देखो बीइंग वाज वर के बाद नॉट आएगा, थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग आएगा, वो आपको याद रखना है. बाय और सब्जेक्ट. और इंट्रोगेटिव है तो वाज वर जैसे एम इज आर आगे आ जाता था, ऐसे वाज वर आगे आ जाएगा. वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में वाज वर के आगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऐड कर देना है. एग्जांपल्स हम देखते हैं. ओके, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट. यस, अनम्यूट करते जाइए मैडम. ही वाज प्लेइंग क्रिकेट. ममता बहन, सॉरी या ममता, हमिल को मैंने यस, हमिल गुजराती. और आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आपको अगर चांस दिया जाता है तो आप थोड़ा जल्दी बोलना तुरंत, क्योंकि हम मैक्सिमम लोगों को चांस दे पाए और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो हम सॉल्व कर पाए, इसलिए. यस अमिल. ओके त्रुषा. यस त्रुषा. Cricket was being played by him. ओके, अब मुझे त्रुषा वो भी बताइए कि इसका क्या मतलब होगा और आप जो पैसिव वॉइस बना रहे हो इसका क्या मतलब होगा, मतलब इसका हिंदी गुजराती क्या होगा? He was playing cricket. એટલે वो क्रिकेट खेल रहा था. और इसका पैसिव क्रिकेट was being played by him. એટલે क्रिकेट उसके द्वारा खेला गया था. खेला गया था नहीं, खेला गया था आप बोलोगे ना तो सिंपल पास्ट हो जाएगा. खेला जा रहा था, ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपको बोलना है क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा था, मतलब चालू थी क्रिया. ओके, वेरी गुड. यस, वेर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स? क्या आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे? ममता बहन. यस ममता बहन. क्या आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे? स्पीकर पास रखो अपने. The students, okay, was
being taught by you. ओके अब आप देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? Interrogative. इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ना। यस, द स्टूडेंट से तो स्टार्ट नहीं होगा, वो तो आपने बनाया, वो अफर्मेटिव हो गया। Yes. Was the student being taught by you? ओके ओके अब फिर से आप देखो, द वाज द स्टूडेंट्स बोले आप, तो स्टूडेंट्स देखो सिंगुलर है या प्लूरल है? देखो सभी हम कहाँ छोटी छोटी हमसे मतलब वो हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, आप सब देखना। द स्टूडेंट्स है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? Plural. ममता बेन Plural है. प्लूरल है। प्लूरल के साथ वॉज होगा या ये वर होगा? Was होगा. सॉरी, Where होगा. Where. इसको वर्ब यूज WHERE को वेर पढ़ते हैं हम, इसको वर यूज बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है वर। यस, तो स्टूडेंट से तो वर होगा। और एक बार फिर से आप बनाइए। Where the student being taught by you. परफेक्ट। वर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय यू, और इसका क्या मीनिंग होगा? किसका सर? इसका गुजराती हिंदी में मीनिंग क्या होगा? તમે સ્ટુડન્ટને ભણાવી રહ્યા હતા. यस, बट क्वेश्चन पूछना है तो શું તમે સ્ટુડન્ટને ભણાવી રહ્યા હતા? ત્રીજો सेंटेंस है ना, एक्टिव वॉइस में થશે। वर यू टीचिंग द स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे? पर इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया तो इसका मीनिंग होगा वर द स्टूडेंट बीइंग टॉट, क्या स्टूडेंट को पढ़ाए जा रहे थे बाय यू, आपके द्वारा। स्टूडेंट्स पढ़ाए जा रहे थे आपके द्वारा, ऐसा होगा। ओके, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना गा रहे थे। ओके, पराग। यस, पराग। हम गाना गा रहे थे, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। पराग, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप बोलिए प्लीज। पराग। ओके, नो वरीज। लता बहन। यस, लता बहन। Yes, yes, sir. ओके। We were singing a song. A song Okay. was being by us. A song was being by us. देखो कुछ मिस कर रहे हो आप। Being by. A song was Being by we. ओके, बीइंग बाय वी। अभी और देखिए आप, अब देखो ये मेरे साथ ये सेंटेंस पैटर्न ये दिख रहा है पॉइंटर आपको? यस सर, was were। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में क्या लिया आपने? ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। ओके, परफेक्टली फाइन। देन अ सॉन्ग है तो ऑब्वियसली इसके साथ was होगा, आपने was यूज किया। यस सर, was यस। ओके, अब ये पॉइंटर के साथ, ये पॉइंटर देखना, अब क्या आपने बोला? बीइंग सर, बीइंग रेडी। ओके, परफेक्टली फाइन। देन आप क्या मिस करे आपने? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिस किया आपने। सेंग सर, सेंग। हाँ, तो बना बोलिए फिर से एक बार। यू आर म्यूटेड। कर दिया मैंने, अनम्यूट कर दिया। यस लता बहन। सर, वी आर was we। होल्ड ऑन, आराम से फिर से एक बार। अ सॉन्ग
A song was being sang by being sang by sing. Okay, sang by a song was being sing by me. अब देखो ये sing है. ओके ओके, मैं sang नहीं, संग होगा, संग होगा. देखो यहाँ लिखा है संग, वो थर्ड फॉर्म है sing का. A song was being sung by me. Sorry, by us. ओके, और I होगा तो me होगा. यहाँ I है, we है तो we का us होगा. Yes, a song was being sung by us. Okay, okay. She was calling you. Sanjay Patel. Yes, Sanjay. તેણી તમને બોલાવી રહી હતી. Yes. હા. I am sorry. I am. Okay. I am being आज बनावनो છે સર. હું હાલત જોઈ. Yes. I am being It's called by her. ओके देखो अब ये आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, परफेक्टली फाइन. अब आपने बोला आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, तो एम कहाँ होगा, ये कौन सा टेंस है वो पहले आप क्लियर करिए. She was calling you. हाँ सॉरी. हाँ अगर यहाँ शी इज कॉलिंग यू होगा ना तो आपने सही बनाया होता, और तो भी यहाँ देखो कहीं पे शी इज कॉलिंग यू है. हाँ तो आई वॉज कॉलिंग. I was calling. I was called by her. Okay. I was being called by her. अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमें आगे लेना है. पहले हमें एक्टिव वॉइस का है क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो कुछ एक्शन कर रहा है, तो वो पता है एक्टिव वॉइस का है. हाँ. अब इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट यहाँ ढूंढना है और उसको आगे लेना है. तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है वो बताइए मुझे. शी वॉज कॉलिंग यू, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है. यू. ओके यू. तो आगे क्या आएगा, आई आएगा या यू आएगा. आई आएगा ना, मतलब यू का आई हो जाएगा. यू का आई कभी भी नहीं होगा, यू का यू ही रहेगा. सॉरी यू ही आएगा. ये अगर मी होता ना तो मी का आई हो जाता. यस. कि शी वॉज कॉलिंग मी, ऐसा होता ना कि वह मुझे बुला रही थी. हाँ. तो मी अगर आगे आएगा सब्जेक्ट में तो आई हो जाएगा, पर यू का यू ही रहेगा. राइट. तो यू वर बीइंग कॉल्ड बाय हर. कॉल्ड बाय हर. राइट. यू वाज नहीं आएगा, यू के साथ वर होगा. तो यू वर बीइंग कॉल्ड बाय हर. ओके. 9th, वर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे. मतलब कल अभी आपका बर्थडे है और मैं आपको पूछूं कल आपने आप बोले कि 2 से 3 के बीच में मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा बर्थडे है. और आज मैं आपको पूछूं कि क्या आप कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे 2 के 3 के बीच में या कोई भी टाइम है. Yes. तो ये प्रेजेंट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. वर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे. यस जोत. Yes. Were your birthday being not celebrated? Were your birthday being not celebrated by you? by you. ओके. अब आपने क्या मिस्टेक की कौन बताएगा, इसमें करेक्शन क्या है वो जाएगा. लेट्स. ओके एक आपने क्लियर किया, वो जाएगा. फिर से बताइए. Was your birthday being not celebrated by you. ओके परफेक्टली फाइन. और एक छोटी सी मिस्टेक है, वो कौन बताएगा. क्या was your birthday being not celebrated by you. कौन किसको पता चला है क्या मिस्टेक. यस सतीश. Was your birthday not being celebrated by you. परफेक्टली फाइन. यस. देखो हमने बोला था बीइंग के बाद नॉट नहीं यूज होगा, नॉट ऑलवेज बीइंग से पहले होगा. और जो आपका वो मिस्टेक था, आपने बीइंग के बाद नॉट यूज किया था. आप सभी के लिए है
बीइंग नॉट है अगर नेगेटिव सेंटेंस तो बीइंग के पहले होगा, और बीन वाला है मतलब परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो भी नॉट बीन से पहले ही होगा, बीन के बाद नहीं होगा। तो वाज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू? ओके, थोड़ा WH क्वेश्चन देख लेते हैं। Why was the जयेश जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये सबके लिए है जो मैं नोटिस कर रही हूँ। प्लीज आप, जयेश बार बार आपको बोल रहे हैं कि रूल्स देखिए, रूल्स आपके सामने हैं, रूल्स को देखते हुए वो सेंटेंसेस बनाइए। ये कल मैंने अपने ग्रुप में और बाकी ग्रुप्स में भी होमवर्क में देखा है कि अभी हम पैसिव पढ़ रहे हैं, एक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए दोनों चीजें लिख के दी हैं, तो उसको प्लीज फॉलो करिए। Okay, yes. over to you, Jayashree. Yes, yes. So why was he playing cricket? वो क्रिकेट क्यों खेल रहा था? Why was he playing cricket? Yes, who will make this sentence? Darshana. Yes, Darshana. Okay. Why was cricket being played by him? Why was cricket being played by him? Yes, perfectly fine. Why was cricket being played by him? Where were you teaching the students? आप स्टूडेंट्स को कहाँ पढ़ा रहे थे? Where were you teaching the students? Naresh. Where were the students being taught by you? Perfect. Where were the students being taught by you? Okay, तो ये with whom was Ram playing cricket? राम किसके साथ क्रिकेट खेल रहा था? अर्चना मैम. Okay, ma'am. With whom? Okay. Cricket. Sorry. With whom cricket With was whom cricket was with whom cricket was played by Ram. Being Okay, played अब by आप Ram. ओके, अब आप सेंटेंस पैटर्न देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ एक कर्सर पॉइंटर दिख रहा है आपको? हाँ. ओके, तो WH में with whom, उसके बाद आपने बोला with whom राम, तो देखो राम आएगा पहले. With whom was. ओके, with whom was a cricket. Okay, with whom was cricket being played by Ram. Played by Ram. Okay, with whom was cricket being played by Ram? अब सही है। अब एक और मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ से एक मैं आपको सिचुएशन क्रिएट करता हूँ और वो सिचुएशन के हिसाब से आपको बनाना है सेंटेंस, ठीक है? सो लेट्स पुल डाउन ऑल द हैंड्स फर्स्ट। एक बार सभी का हैंड पुल डाउन कर दीजिए। ओके, अब मैं सिचुएशन आपको देता हूँ। सिचुएशन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की मैच है और इंडिया मैच जीत गई है। इंडिया जैसे मैच जीतती है तो ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेशन का माहौल है, सब एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम में। और बाय चांस आपको चांस मतलब मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ड्रेसिंग रूम में जाने की, तो आप जैसे ड्रेसिंग रूम में एंटर होते हो तो आप देख रहे हो कि कोच है वो टीम को कांग्रेचुलेट कर रहा है, पूरी टीम को कोच कांग्रेचुलेट कर रहा है। ठीक है, आपको एक सिचुएशन समझ में आई। और आज वो आप बता रहे हो कि मैं अगर पूछूं आपको कि कल तो आपको ड्रेसिंग रूम में जाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा था तो आपने क्या देखा, तो आपको आज आप बता रहे हो कि आपने वहां क्या देखा। ठीक है, वो आपको इंग्लिश में बताना है। मैं आपको इसके लिए सेंटेंस भी बनाकर दे रहा हूँ कि सेंटेंस क्या है। यस, ये दिख रहा है, टीम कोच द्वारा अभिनंदित થઈ રહી હતી, that is the sentence.
ओके, अनम्यूट करूं किसी को? यस यस। अब ये सिचुएशन आपको फिर से समझ में आई? आप मतलब जैसे आप गए ड्रेसिंग रूम में, आपने देखा, आप क्या बोलोगे कि कोच है वो टीम को अभिनंदित कर रहा था, तो पहले उसका बनाना है, फिर टीम कोच द्वारा अभिनंदित થઈ રહી હતી। मतलब पहले टीम को कोच टीम को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था और फिर टीम कोच द्वारा कॉन्ग्रेचुलेट हो रही थी। ये सिचुएशन है, ये पॉइंट है, और दोनों का आपका बनाना है। यस, अनम्यूट कीजिए मैम। त्रुषा। यस त्रुषा। Coach was congratulating to team. Okay, the coach was Congratulating to the team. एक मिनट जस्ट फिर से। ओके परफेक्ट। अब इसका आप ये दूसरा कैसे बनाओगे? The team was Okay. being congratulated by coach. The coach was congratulating the team। ये हो गया। और अब आप फिर से बोलिए एक बार। The team was being congratulated. Team was being congratulated by the coach. ओके परफेक्टली फाइन। तो आपको ये समझ में आया आप कहाँ यूज कर सकते हो एक्टिव और पैसिव वॉइस? अगर ऐसी सिचुएशन है और आपको दिखा नहीं है, आपको बोलना है ऐसी सिचुएशन में कि क्या हो रहा था, तो आप दो तरीके से बोल सकते हो कि कोच टीम को अभिनंदित कर रहा था, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, और दूसरा कि टीम कोच द्वारा कॉन्ग्रेचुलेट हो रही थी। तो यहाँ होगा द टीम वॉज बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय द कोच, दैट इज पैसिव वॉइस। तो ऐसा अगर हमें आप गुजराती में आप या हिंदी में किसी को बताना है, तब आप ऐसे पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हो। दूसरा एक हमने सिंपल पास्ट टेंस, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि पानी माराथी ढोळाई जाय छे, पानी माराथी ढोळाई जाय छे। तो पहलू एक हूँ पानी ढोळું છું, हूँ पानी ढोळું છું, એ શું થયું? एक्टिव वॉइस। पण पानी माराथी ढोळाई जाय छे, એ કયું થયું? પેસિવ वॉइस। तो ढोळाई जाय छे अगर कहूं तो એ सिंपल प्रेजेंट टेन्स थयो। सिंपल प्रेजेंट टेन्स माटे एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आवशे। અને अगर હું કહું પાણી મારાથી ઢોળાઈ ગયું, मतलब એ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ થયો કે પાણી મેરે સે પાણી મારાથી ઢોળાઈ ગયું। તો સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, તો એનું પેસિવ વોઇસ બને કે સોરી એનું ઇંગ્લિશમાં સેન્ટેન્સ અગર આપ બોલવું હોય તો બને, કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછેલો મને કે એનાથી કઈ રીતના બને, જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં ત્યારે એને કીધેલું કે જ્યારે આપણે પેસિવ વોઇસ શીખશું ને ત્યારે હું બતાવીશ તમને કે પાણી મારાથી ઢોળાઈ જાય છે અને શું કહેવાય, ઢોળાઈ ગયું। તો ધ વોટર વોઝ સ્પિલ્ડ બાય મી, પાણી મારાથી ઢોળાઈ ગયું અને હું પાણી ઢોળું છું। આ એક્ટિવ પેસિવ વોઇસ નો ડિફરન્સ છે। આપણે ડેઈલી રૂટીનમાં બહુ પેસિવ વોઇસ નો યુઝ કરીએ અને જે ફ્લુઅન્ટ ઇંગ્લિશ બોલે છે એ પણ બહુ પેસિવ વોઇસ નો ઉપયોગ કરતા હોય છે। તો એ પેસિવ વોઇસ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે। ओके सो लेट्स मूव अहेड। ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम परफेक्ट पास्ट टेंस देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट पास्ट टेंस हमने देखा था उसकी सेंटेंस पैटर्न, ऐसे ही परफेक्ट पास्ट टेंस में सिर्फ हैव हैज की जगह पे हैड हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। जहां जहां परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हम हैव हैज यूज करते थे, इसकी जगह पे हैड यूज होगा। ओके तो अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप सब जानते हो सेंटेंस पैटर्न। इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट। इसमें तो आपको सिर्फ बीन ही यूज करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसका हैड नॉट और यहाँ हैड नॉट बीन होगा। बीन के पहले नॉट होगा, बीन के बाद नॉट नहीं यूज होगा, वो आपको याद रखना है। इंट्रोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पे हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इंट और ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चन है तो ये
इंट्रोगेटिव के आगे WH क्वेश्चन लगा देंगे, WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, और यहाँ हो जाएगा WH क्वेश्चन हैड ऑब्जेक्ट बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट। यहाँ भी अगर नेगेटिव है तो बीन के पहले ही नॉट यूज होगा, बीइंग वाला है तो बीइंग के पहले ही नॉट यूज होगा, वो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से हम और क्लियर करते हैं। सरिता हैड कंप्लीटेड द वर्क। यस, कौन इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेगा? सरिता हैड कंप्लीटेड द वर्क। पहले तो इसका मीनिंग बताइए, फिर पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, उर्वशी। यस उर्वशी, इसका क्या मीनिंग होता है? सरिता हैड कंप्लीटेड द वर्क। सरिता आपका होमवर्क कंप्लीट है। क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं है इसमें। सरिता का होमवर्क कंप्लीट है। ओके, अब देखो है आया तो कौन सा टेंस होगा? देखो आप, पास्ट टेंस में है होगा कभी? તમે જમી લીધું છે? તમારું હોમવર્ક પૂરું થઈ ગયું છે, કયો ટેન્સ થયો? સિમ્પલ પરફેક્ટ ટેન્સ। સિમ્પલ પરફેક્ટ થયો કે એને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કહેવાય? પ્રેઝન્ટ, જમવાનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે। પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ થયો ને, બે એક્શન છે, એક્શન કમ્પ્લીટ છે અને એનો આપણે ઉલ્લેખ અત્યારે કરીએ છીએ એટલે છે કીધું, હતું નથી કીધું। છીએ કીધું હોત તો ફ્યુચર, છે કીધું તો પ્રેઝન્ટ અને હતું કીધું હોત તો पास्ट। ये सबके लिए आप देखो, अगर है मैं बोलता हूं तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अगर था थी थू मतलब जो भी है, चुकी थी चुके थे बोल रहा हूं तो पास्ट की बात कर रहा हूं, और चुके हो गए या तो करी लीधु हशे अगर ऐसी मैं बात करूं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अब आप फिर से देखिए या फिर से एक बार बताइए। सरिता हैड कंप्लीटेड द वर्क। सरिता उसका होमवर्क हो गया। ओके, देखो सबके लिए या हम ये कैसे मतलब छोटी छोटा ये बात हमें याद रखनी है। टेंस कंप्लीट कर चुके हैं हम, फिर हमें स्पोकन इंग्लिश में यहाँ से हमें दिक्कत होती है। मतलब टेंस हम अभी इतने समझ नहीं सकते हैं ना, तो फिर कैसे इंग्लिश बनाए कैसे बनाए वो डाउट रहता है। अब एक बात क्लियर है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो ऑलवेज वो हो जाएगा परफेक्ट पास्ट टेंस। परफेक्ट पास्ट टेंस में चुके थे चुकी थी वो सब होगा। तो सरिता वर्क कंप्लीट कर चुकी थी ऐसा होगा। अगर सरिता वर्क कर रही थी ऐसा बोलूं तो सरिता वॉज कंप्लीटिंग द वर्क। सरिता वॉज कंप्लीटिंग द वर्क मतलब सरिता वर्क कर रही थी, वर्क कंप्लीट कर चुकी थी मतलब कंप्लीट हो गया, इसलिए तो परफेक्ट पास्ट हो गया कि सरिता ने अपना काम कर चुकी थी। इसका मीनिंग ये होगा। ओके, अब आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए सेंटेंस। The work had been completed by Sarita. ओके, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय सरिता। परफेक्टली फाइन। पर हमें ये इसका क्या मीनिंग होता है ना वो भी हमें समझते जाना है। अश्विन हैड ऑलरेडी डिपॉजिटेड ऑल द ड्यूज। Yes, who will make this sentence in passive voice? Krisha. Yes, Krisha. Yes, sir. इसका मीनिंग क्या होता है कृषा? समझ में आ रहा है इसका मीनिंग इस सेंटेंस का? नहीं सर। ओके, देखो इसका मीनिंग होता है एड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब परफेक्ट पास्ट टेंस। अश्विन ऑल ड्यूज मतलब जो इसकी ड्यूज थी वो डिपॉजिट कर चुका था। मतलब ड्यूज मतलब जो देने का बाकी उसको ड्यू बोलते हैं। जो मतलब ये ड्यूज कहाँ यूज करते हैं? बिजनेस में यूज करते हैं कि भाई ड्यू हो गया आपका टाइम, या तो आपका पैसा देने का टाइम ड्यू हो गया। तो ये ऑल इसका जो ड्यूज था वो डिपॉजिट कर चुका था। अगर मैं यहाँ हैव यूज करता अश्विन हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड ऑल द, हैज यूज करता अश्विन हैज ऑलरेडी डिपॉजिटेड ऑल द ड्यूज, तो अश्विन ऑल ड्यूज डिपॉजिट कर चुका है हो जाता। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। यहाँ पास्ट परफेक्ट की है इसलिए ऐड है तो कर चुका था। ओके कृष आप बनाइए आप।
Yes, sir. The dues Okay, the dues had been completed by Ashwin. Okay, all dues आएगा. All the dues had been already deposited by Ashwin. All the dues had been already deposited by Ashwin. Okay, you had already completed your dinner before I came to your house. मैं जब आपके घर आया इससे पहले आपने अपना डिनर कंप्लीट कर चुके थे. Yes, who will make this sentence in passive voice? Krisha. Yes, Krisha. Trusha, who is there? Okay, Nehal. Yes, Nehal. Yes, your dinner had been Your dinner had been completed. I already you before your house had been come to my eye. Okay. Second as it is पहले का बनाना है हमें. Your dinner had been already completed by you before I came to your house. जब मैं आपके घर आया तो your dinner had been completed मतलब आपका डिनर कंप्लीट हो चुका था. किसके द्वारा? by you, आपके द्वारा आपका डिनर कंप्लीट हो चुका था जब मैं आपके घर आया तब. इससे पहले सॉरी, बिफोर आई केम टू योर हाउस. यस, आई हैड सीन द ताजमहल. मैं ताजमहल देख चुका था या तो देखा था, देख चुका था. Yes, who will make this sentence in PV? Yes, Jyot. Yes, the Taj Mahal had been seen by me. Perfect. The Taj Mahal had been seen by me. I have not completed my work. Vraj. Yes, Vraj. Yes, sir. Homework had been not had been completed by me. Okay, अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट क्या है? सिर्फ होमवर्क है या माय होमवर्क है? My homework not had been completed by me. अब सेंटेंस पैटर्न हमने देखा ना, तब देखा था कि नॉट हैड नहीं, हैड के बाद नॉट होगा. Had not तो been, माय यस, हैड नॉट आएगा. नॉट के बाद हैड नहीं आएगा. बीन से पहले होगा पर हैड के बाद होगा. तो माय होमवर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी. और हम WH क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं. व्हेन हैड यू सीन दिस मूवी? आप कब ये मूवी देख चुके थे? આપણે કહીએ ને કોઈ કે આ મૂવી તે જોયું, બીજા તમને એમ કે આ મેં જોયું, તમે પૂછો ને તું વળી ક્યારે આ મૂવી જોઈ લીધું, તે વળી ક્યારે આ મૂવી જોઈ લીધું. તો when had you seen this movie? आप कब ये मूवी देख चुके थे? Yes, Kayur. When had the movie been seen by you? अब देखो, आप द मूवी लिखा है या दिस मूवी लिखा है? Sorry, this movie. When had this movie been seen by you? Perfectly fine. Had you received the information? क्या आपको माहिती मिल चुकी थी? क्या आपको माहिती मिल चुकी थी? अर्चना मैम. Yes, अर्चना मैम. Had the information been received by you? Perfectly fine. Had you seen Rajdeep when I came at your house? जब मैं आपके घर आया तब क्या आप राजदीप को देख चुके थे? रजनीकांत. Yes, रजनीकांत. रुको. आप स्टार्ट करो. ये सेंटेंस पैटर्न है. इसमें आपको अगर याद नहीं आता है मुझे कहाँ से बनाना है, तो आपको ये याद करनी है, इसलिए आपको दिया है यहाँ. इस पैटर्न में होगा. हम कुछ भी कहाँ पे भी नहीं लगा सकते, इस पैटर्न में हमें लगाना है. तो आप ये देखते जाओ. इसलिए यहाँ ऊपर दिया गया है कि एक्टिव वॉइस का किसी का भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है हमें. तो इस सेंटेंस पैटर्न जहां लिखे यही पैटर्न में हमें करना है.
तो सर एक क्वेश्चन मार्क है और व्हेन आया है तो व्हेन आगे नहीं जाएगा। यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है देखो, हेड से, हेड यू से, हेड से। अब ये WH आप निकाल दो, हेड वाला यहाँ से ले लो, तो कहाँ से स्टार्ट होगा इसका? हेड से। यहाँ हाँ, ये ऊपर वाला थर्ड वन देख लो ना, थर्ड हेड से था तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? हेड से। तो इसमें भी यही होगा। या आप व्हेन आई केम एट योर हाउस, वो आप अभी साइड में रख दो। ओके। हेड राजदीप, हेड राजदीप बीन seen by you, seen by you, when ये एज इट इज रहेगा। सही है आपका, ये एज इट इज रहेगा। हैड राजदीप बीन सीन बाय यू व्हेन आई केम एट योर हाउस, जब मैं आपके घर आया तब क्या? हैड राजदीप बीन सीन, क्या आपने राजदीप को, मतलब क्या राजदीप को देखा जा चुका था? बाय यू, आपके द्वारा। जब मैं आपके घर आया तब क्या राजदीप को देखा जा चुका था? बाय यू, आपके द्वारा। ऐसा मीनिंग होता है इसका। Why had Rohit Sharma not played his inning? Why had Rohit Sharma not played his inning? क्यों नहीं खेल चुका था? मतलब ये रोहित शर्मा का टाइम खेलने का था। पराग। अब आप काल बता। यस पराग। Okay, Parag is not answering. Vraj. Yes, Vraj. Why had not played his inning by Rohit Sharma? ओके, अब देखो आपने यहाँ और एक छोटी सी, वाई हैड के बाद नॉट हमने बोला था, पर ये इंट्रोगेटिव है। वो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हैड क्या, हिज इनिंग के बाद हैड होगा, तभी ना वहां नॉट होगा, यूज होगा। इंट्रोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा तो नॉट आगे नहीं होगा। ये सभी सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस में सेम रूल्स है ये, कि हेल्पिंग वर्ब है वो आगे चला जाएगा इंट्रोगेटिव में, तो नॉट आगे नहीं चला जाएगा। नॉट ऑलवेज आपको एक ये भी याद रखना है कि सब्जेक्ट पार्ट में जो है अभी इस इनिंग है वो सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ही होगा, और बीन या बीइंग है इससे पहले होगा। तो व्हाई हैड हिज इनिंग नॉट बीन प्लेड बाय रोहित शर्मा, ऐसा ये सेंटेंस होगा। समझ रहे हो? यस सर। व्हाई हैड हिज इनिंग नॉट बीन प्लेड बाय रोहित शर्मा, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। ओके, तो आज का होमवर्क है ये, आपको यहाँ सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ये 9 सेंटेंस को। वो आज का आपका होमवर्क है। इसी के साथ व्हाट डिड यू लर्न टुडे, एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक। थैंक यू। अभी आपका कुछ डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। If you have any feedback, then you can also share your feedback here. Otherwise, yes, Srushti. Let's unmute Srushti. Hello. Yes. Yeah, Srushti, go ahead. She is again muted. Okay. Because somebody else is also managing while I'm managing, and hence we are having this. Hello, sir. Yes.